आज सब लोग चाहते हैं कि हर घर में महाराज शेखा जी जैसा वीर पुरुष पैदा हो, ऐसा वीर सपूत जो है हर घर में हो। लेकिन महाराज शेखा जी के लिए तो चाह रखते हैं, लेकिन कोई पिता मोकल जी बनने को तैयार नहीं है। जब तक मोकल जी कोई नहीं बने तो शेखा जी उस घर में नहीं आ सकते। और मोकल जी के लिए मोकल जी ने अंतिम सांस तक पूरी जवानी में देसी गायों की सेवा में व्यतीत की। उन सेवा की गायों की सेवा की भक्ति से महापुरुष शेखा जी का जन्म हुआ। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जिस चीज को जो चीज प्राप्त करने के लिए, जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एग्जाम पास करनी पड़ेगी, एक डिग्री लेनी पड़ेगी। उसी के तहत यदि आप वीर पुरुष पैदा करना चाहते हैं, घर में संस्कारवान संतान चाहते हैं, तो आपको पहले उसकी डिग्री लेनी पड़ेगी। डिग्री क्या है? हमारे संस्कारों में भक्ति का प्रतीक गाय को कहा गया है और शक्ति का प्रतीक घोड़े को कहा गया है। आज जिनके पूर्वज गर्दन काटने के बाद लड़ते थे, जो दूसरों के लिए मर मिटते थे, उनके घर में लड़ाई होती है तो पीछे जाके कहीं छुप जाते, पता ही नहीं लगता। परम प्रातः शमरणी देवी सिंह जी महाराज ने एक बार कहा कि पूरी दुनिया में क्षत्रियों का राज था, राज तो गया लेकिन संस्कार भी गए। और संस्कार कहां से आएंगे जब गाय और घोड़ी का घर में नाम ही नहीं लिया जाता, चित्र भी नहीं लगाया जाता। आज भी दुनिया में पावर नापने का स्रोत हॉर्स है, और हॉर्स के पास नहीं जाने वालों में आत्मबल कभी नहीं आ सकता। जो गर्दन काटने के बाद लड़े वो ओडी और बुलेट पे बैठ के नहीं लड़े, घोड़े की पीठ से लड़े। यदि आप अपने बच्चों को संस्कार बनाना चाहते हैं, आप मातृशक्ति में संस्कार देना चाहते हैं, तो घुड़सवारी पक्की सिखाएं। मेरी आपसे अपील है, मेरी विनम्र शब्दों में जो है प्रार्थना है। और दूसरी, घर में गाय, जब तक गाय स्वर्ग की पहली सीढ़ी गाय का नाम है। कोई रोज भगवान से साक्षात्कार कर ले, नरक जाना ही पड़ेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, सर्वे भूमि गोपाल की। ये भूमि उसकी है जो गाय की शरण में रहता है, और जो भूमि रख करके गाय की शरण में नहीं रहता है वो शास्त्र द्रोही होता है। इसलिए आप अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे के जाना चाहते हैं तो घर में गाय और घोड़ी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपको इनसे जुड़ना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। महाराज शेखा जी ने जो हमारे सामने एक नई रेखा खींची, उसके ऊपर चलने के लिए उन्होंने उस वक्त का जो वातावरण था उस बात पे आपको जाना पड़ेगा। मैं एक अपील के साथ में, मातृशक्ति यहाँ विराजमान है। हमारे यहाँ पहले रोटी गाय की होती थी, सम्मान गाय को रोटी जिमाई जाती थी। क्यों? क्योंकि 1 किलो लड्डू आपने लिए, एक लड्डू की मूर्ति पे चढ़ा दिया तो वो प्रसाद बन जाता है। तो आपने जो आटा गूंदा उसमें से एक रोटी यदि गाय माता को खिला दी तो आपका पूरा आटा प्रसाद बन जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, वो पहले रोटी जो है मर्दों को खिलाई जा रही है, सबको बेचारों को गाय बना दिया गया। कोई महिला अपने घर में यदि पहले रोटी गाय को नहीं जमा रही है, मर्दों को जमा रही है, तो वो मर्दों को गाय बनाने का काम कर रही है। लोग कहते हैं सच्ची और अच्छी बात करने वाले मर्द गायब कर दिए, तो गाय तो हिस्सा खाएंगे तो मर्द कहां से आएंगे? आखिर की रोटी हमारे यहाँ कुत्ते की होती थी, वो स्वयं खा जाती है। कपड़े आधे गेट में घुसने से पहले फाड़ डालती है, खुद नहीं खाती तो बच्चों को खिलाती है। और बच्चे जो है कहते हैं भाई भाई जो कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, कुत्ते की हिस्से की खाएंगे तो कुत्तों की तरह ही लड़ेंगे। इसलिए मैं मातृशक्ति से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने धर्म का पालन करें, अपनी मर्यादाओं का पालन करें, और हमारे संस्कार और रीति रिवाजों में संपूर्ण विज्ञान है। इस विज्ञान को समझना और देखना है तो आपको जब भी अवसर मिले जोर की डाणी के नाम से गूगल पे सर्च करें। मैं जो कह रहा हूँ उसको सबको मैंने पुनर्जीवित किया। देश और दुनिया से हजारों की संख्या में साल भर में लोग आते हैं। आप भी कभी देखना चाहें तो जोर की ढाणी आइए, स्वागत है, सत्कार है आपका। जय गौ माता, जय गोपाल।